अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, इन खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों को देखते देखते कितनी खूबसूरत सी सुबह हुई है जी। आज मौसम बहुत अच्छा है। तो मैं जी बच्चों को छोड़ के किंडरगार्टन, बच्चों को क्या सिर्फ आहिल को, मैं जा रही हूँ रथ हाउस। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेने थे वहाँ से, और फिर उनको फ़ोटो स्टेट करवा के मैंने पोस्ट करना था। तो बस जी वहाँ से जल्दी निकली हूँ क्योंकि मैंने आज काम पे भी जाना है। और इसके बाद मेरी पूरी 10-15 छुट्टियाँ, 2 हफ्ते छुट्टियाँ जी मैंने छुट्टियाँ ली हुई हैं क्योंकि हमारे घर आ रहे हैं मेहमान। कुछ छुट्टियां तो ईस्टर की वजह से ही थी और उनके साथ ही मैंने छुट्टियां ले ली थी क्योंकि पता था कि मेहमानों ने इन दिनों में आना है। तो मैंने कहा चले मैं भी थोड़ा रेस्ट मारूं, चले इंजॉय करें थोड़ा सा बच्चों के साथ। बच्चों को तो 2 हफ्ते छुट्टियां थी लेकिन मैंने 1 हफ्ता ली हुई थी, तो मिल मिला के मेरी 10 छुट्टियां बन गई थी। तो आज आखिरी दिन है जी मेरा काम का, बच्चों का भी आज आखिरी दिन है किंडरगार्टन का। फिर इनकी 4 छुट्टियाँ, लेकिन मेरी जो है वो 2 हफ्ते छुट्टियाँ। तो आज मना रहे हैं जी बच्चे ईस्टर्न। तो सुबह सुबह ही जी आज आ गए थे रंग बिरंगे अंडे। बच्चों ने खुद ही ये जो हैं ये बॉयल अंडे होते हैं, वैसे तो ये मार्केट से बने बनाए भी मिल जाते हैं, लेकिन ये बच्चों ने खुद कलर किए थे। तो ये उन्होंने कल के मेरे ख्याल से कलर करके रखे हुए हैं। तो आज उन्होंने ये सारे उन्होंने छुपाने हैं कहीं, फिर बच्चों ने ढूंढने हैं। तो ये डीएम से मिलते हैं जी कलर, ये बड़े सस्ते से ये 4-5 कलर होते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि बच्चे घर पे बॉयल अंडे जो हैं वो शौक़ से खाएं तो उनको इस तरह से कलर करके दें तो बच्चे शौक़ से खाते हैं। वैसे तो मिल भी जाते हैं, लेकिन ये ज़रा किंडरगार्टन में बच्चों को थोड़ा सा एक्टिविटी करवाते हैं, बच्चे खुश होते हैं। तो मैं वो मुझे टीचर दे के गई थी तो कह रही थी कि डीएम से मिल जाते हैं। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से शेयर करूँ, अगर आप लोग के बच्चे अंडे नहीं खाते तो इस तरह से ट्राई करके देखें। तो खैर जी ये तैयारी हुई हुई है सबके अपने अपने ग्रुप्स में, साथ किसी ने मफ़िन्स बना के रखे हुए हैं, बाकी सब कुछ पेरेंट्स ने लेके आना है। मैं भी खीरे वगैरह सैलड लेके आई थी। तो आज बना रहे हैं जी बच्चे ईस्टर्न किंडरगार्टन में। हमारे किंडरगार्टन में 5 ग्रुप्स हैं, मोइज़े, रेहे, मारीन कैफ़ा, फ्रॉश और स्पात्सन। तो ये मैं उनसे पूछ के मैंने इजाज़त लेके मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये 1 हफ्ता पहले उन्होंने ये सब कुछ बास्टल किया होता है, मतलब खुद बनाए होते हैं बच्चों ने, इन पे नाम लिखे होते हैं। फिर इनमें वो कुछ गिफ्ट्स डालते हैं, जैसे कोई चॉकलेट हो गई, कोई अंडा हो गया, इस तरह से उन्होंने हर ग्रुप्स ने बनाए हुए हैं। तो ये मारीन कैफ़ा वो जो लाल डॉट्स वाली नहीं होती, ब्लैक डॉट्स होते हैं उसके ऊपर के रेड डॉट्स होते हैं, छोटी सी कौन सा कीड़ा होता है मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं। तो ये है जी फ्रॉश मतलब मेंढक। तो इस ग्रुप में है अयान वजी का बेटा, और मारीन कैफ़ा में कोई भी नहीं है हमारा। तो रेहे में है आहिल। में अभी आपको रेहे भी लेके चलती हूँ। पहले मैंने आपको दिखाया मारीन कैफ़ा के जो बच्चों ने बास्टल किए हुए थे, ये सारे बच्चे आज अपने साथ घर लेके जाएंगे। तो इसके बाद मैं जाऊंगी जी आहिल के ग्रुप में। तो मैं इस वक्त बच्चे सारे बाहर थे क्योंकि बच्चों की वीडियो और तस्वीर नहीं आनी चाहिए, बाकी आप ले सकते हैं, वो भी मैंने अपनी शेफिन से पूछ के। फिर ये है जी आहिल का ग्रुप। तो मैं इसका भी आपको दिखाती हूँ उन्होंने क्या बास्टल किया हुआ है, क्या बनाया हुआ है। उन्होंने ये छोटी छोटी सी बाल्टियाँ बनाई हुई थी, इनके अंदर अब उनको गिफ्ट्स डाल के आज वो देंगे। तो ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये सारा साल ही कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। अच्छा जो ईस्टर्न है ना, ये भी इनका बहुत बड़ा त्यौहार है, जैसे इनका क्रिसमस का त्यौहार है ना, तो दूसरा इनका साल में जो होता है ना ईस्टर्न, एक बड़ा त्यौहार होता है जिसमें ये सारी फैमिलीज़ इकट्ठी होती हैं, मनाते हैं, ये इबादत भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, और फिर फैमिलीज़ के साथ खाना वगैरह घर पे खुद बनाते हैं, बाहर जाते हैं, इस तरह से। तो इस वक्त मैं किचन में खड़ी थी और ये देखें ये जी इनका कोई कॉन्सेप्ट है कि जी ईस्टर्न हाजे जो खरगोश होता है वो आता है और अंडे छुपा के जाता है और बच्चे ढूंढते हैं। तो ये हमारे ही किंडरगार्टन के एक टीचर हैं, तो वो सारे अंडे जो है ना उन्होंने पैक करके, तो इस वक्त बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी ख़राब था, तो ये सारे गार्डन में वो छुपा रहे हैं। फिर अलग अलग ग्रुप्स के बच्चे फिर अलग अलग जगह पे उनके लिए अंडे छुपाए हैं, तो बच्चों ने आज ढूंढने। तो ये इनका यहाँ पे मनाना होता है। मुझे सारी डिटेल में तो नहीं पता कि ये ईस्टर्न का क्या इनका त्यौहार है, इसका क्या मतलब है। तो बस जी वहाँ से काम से जब मैं घर वापस आई हूँ तो घर एक बहुत बड़ा पंगा हुआ था, जो कि सुबह से ही पंगा हुआ था कि हमारी चाबी रह गई थी अंदर और बच्चे थे बाहर, और दरवाज़ा जो है वो लॉक हो गया था। फिर जी हम लोगों ने अपने मालिक को फ़ोन किया, उसको कहा कि प्लीज़ किसी बंदे को भेजें। बच्चे बाहर बैठे, मैं भी काम पे, मियाँ जी भी काम पे, और दोनों बेटियाँ जो है ना वो बाहर हैं। लेकिन खैर वो मासी पास चली गई थी, लेकिन दरवाज़ा तो खोलना था ना। वो मालिक साहब ने बेचारे ने कोई बंदा भेजा वहाँ से, वो अभी पहुँचा नहीं था कि वहाँ उसके आने से पहले ही खालू ने और पारसा ने कोई अपनी तकनीक लगा के तस्मों के साथ, वो जो लेसिस होते हैं शूज़ के, उनके साथ बाथरूम की खिड़की खोली है और फिर दरवाज़ा खोला। पता नहीं इन्होंने कोई 2-2.5 घंटे लगा के इन्होंने ये कारनामा किया है, लेकिन खोल लिया। फिर हमने उनको फ़ोन किया कि जिस बंदे को आप भेज रहे थे उसको मना कर दें, हमारा दरवाज़ा खुल गया कोई 2-2.5 घंटे की मेहनत के बाद।
तो बस ये पहली बार हुआ है ऐसा हमारे साथ। एक बार पहले हुआ था दूसरे घर में कि आहिल अंदर था और मैं और मेरे मियाँ जी बाहर थे और चाबी जो है वो हमारे पास थी और दरवाज़ा लॉक हो गया था कि चाबी अंदर थी। फिर मैं जाके स्पेशल रथ हाउस, हमारे तब हम लोगों ने रथ हाउस वालों से, मतलब हमारा घर जो था ना उनकी तरफ से था, तो फिर उनसे जाके मैं चाबी लेके, लेकिन ये शुक्र है कि आहिल रोया नहीं और वो अपने बाबा को शीशे से देखता रहा और फिर हम लोगों ने दरवाज़ा खोल लिया। तो इस घर में पहली बार हुआ है। मसला ये है कि यहाँ पे चाबी जो है अगर अंदर लगी हो तो बाहर से आपके पास अगर एक्स्ट्रा चाबी है तो वो आप लगा के अंदर नहीं आ सकते, ये कैसा लॉक है। तो चाबी अंदर लगी हुई थी और दरवाज़ा बंद हो गया और बच्चे रह गए बाहर। तो बस जी बच्चे ऐसे कांड करते रहते हैं। मुझे फ़ोन आ गया, मम्मा ये पंगा हो गया। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बस फ़ोन करके मालिक को कह सकती हूँ कि कोई बंदा भेज दे। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मासी ऊपर ही रहती हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं बनी। लेकिन खैर 4-5 घंटे ऐसे ही दरवाज़ा लॉक रहा। तो खैर जी ये शाम का टाइम है, मैं बना रही हूँ बोनलेस चिकन। अच्छा ये मुझे सबसे आसान डिशें लगती हैं कि मैं ना इनको मैरिनेट करके रख देती हूँ। मैं 2 दिन पहले इसको मैरिनेट कर दिया था बोनलेस चिकन को, बिल्कुल लीमू और इस तरह के जो हमारे मसाले होते हैं। इस दफ़ा मैंने दही नहीं डाला साथ मैरिनेशन में, वो मैंने बाद में डाला। और साथ मेरे मियाँ ने ना कुछ उस दिन फ़िश बनाई थी, उन्होंने ना ऑयल के साथ ना जैतून के तेल में बसिलिकुम जो है वो, बसिलिकुम के पीता सिली कोई एक यहाँ पे है, जैसे धनिया पुदीना होता है ना इस तरह से, उसका पेस्ट बनाया हुआ था अदरक लहसुन के साथ, लहसुन के साथ। वो पड़ा हुआ था फ्रिज में काफ़ी देर से, तो मैंने वो साथ में डाल दिया। साथ मैंने डाला इसमें टमाटो का पेस्ट और इसको मैंने रख दिया गलने के लिए। और ये इतना मज़े का बना क्योंकि 2 दिन से मैरिनेट हुआ था। लेमन और सिरके में मैंने इसमें मसाले लगाए थे और ये बहुत मज़े का बना। साथ मैंने इसमें वो जो मोटी वाली मिर्चें हरी मिलती हैं जो कड़वी नहीं होती वो मैंने डाल दी वो एंड में। वो इतनी मज़े का इसका टेस्ट बना के सब ने खाया, छोटे बच्चों ने भी खा लिया। और मैं इस तरह की चीज़ों में ना फ्राइड अनियन जो होते हैं ना रेडीमेड, वो मेरे पास काफ़ी सारे हैं, तो वो मैं डाल देती हूँ, उससे ग्रेवी बहुत मज़े की बन जाती है। तो अक्सर जब मेहमानों ने आना हो ना, तो मुझे पता हो के आना, तो फिर मैं इस तरह ना मैरिनेट करके फ्रीज़ कर देती हूँ। और ये एक तरफ आप दूसरी कोई डिश बनाएं, दूसरी तरफ आप ये बना लें, ये 10 से 15 मिनट में बन जाता है और बहुत मज़े का सालन। मुझसे कौरमे शोरमे नहीं बनते। तो खैर जी आप भी ज़रूर ट्राई करें बोनलेस जो चिकन है। और भी बहुत सारे तरीक़ों से मैंने अपने चैनल पे दिया हुआ है कि ये भी नया तरीका बहुत मज़े का बना। साथ जिस पे मैंने ग्रीन प्याज डाली और मोटी मोटी मिर्ची एंड में डाली। तो चलें जी, मुझे आप इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।